मैं मेरा छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा परिचय, मैं सरिता कांबले, मुंबई महाराष्ट्र से शिक्षा पढ़ाई 12वीं तक ही हुए। ज्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुंबई में रहने के बाद भी, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हूँ, तो मेरी शिक्षा पढ़ाई 12वीं तक हो गई है। मैं मराठी परिवार से हूँ, तो एक बात कहना चाहती हूँ, आज मेरी हिंदी कुछ भी कम ऊपर नीचे हो गई तो आप सभी भाई बहन मुझे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं मराठी परिवार से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। हाउस वाइफ से अब बिजनेस वुमन तक हूँ। हाउस वाइफ, सुबह से 6 बजे मैं उठी हूँ, लगभग 7:30 बजे तक मैं हाउस वाइफ थी। घर का हर एक काम कर रही थी, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, सास ससुर का सेवा करना, पूरे परिवार के साथ काम करना, हर एक काम में हाउस वाइफ के तब कर रही थी। 7:30 के बाद 8 PM जय आरसे में मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने ये ब्लेजर पहना, ये आईडी कार्ड डाला, और ये जो मैंने 100 ऊपर से नीचे तक 100% आरसेल के प्रोडक्ट यूज किया, तो अब मैं क्या बनी हूँ, आपके सामने क्या बनी हूँ, बिजनेस वुमन बन के आपके सामने मैं आज बात कर रही हूँ। तो हाउस वाइफ भी है आप और बिजनेस वुमन भी हो, और अपराजिता टीम का मैं हिस्सा है। एवरीडे 1 PM जय आरसेल के माध्यम से मुझे अपराजिता टीम का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल क्विकली, देन बिल्ड योर बिजनेस विद अ कपल। अगर आप बहुत जल्द बड़ी सफलता पाना चाहते हो, तो कपल के साथ आरसीएम करना शुरू कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप अकेले काम करते जाएंगे, लेकिन उस जो आपका टारगेट है वहां तक आप बहुत देर से पहुंचेंगे। लेकिन आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे को हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का आप साथ देंगे, कपल के साथ आप काम करना चाहिए, तो आपका जो टारगेट है, जहां 10 साल लगने वाला है, लेकिन आप अकेले 10 साल लगा सकते हो, लेकिन आप कपल के साथ काम करेंगे तो वही काम आपका 5 साल में होने वाला है। इसीलिए मैं बोल रही, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल क्विकली, देन बिल्ड योर बिजनेस विद अ कपल। आदरणीय गुरुदेव बीसी जी कहते हैं, इस जीवन में इंसान का जीवन मिलना सौभाग्य वाली बात है, लेकिन इंसान के जीवन में आरसीएम मिलना परम सौभाग्य बात है। सच में है, हम इंसान है, हम हमारा जीवन, हम सौभाग्यशाली है ही, लेकिन आरसीएम हमारे जीवन में आए तो हम क्या हुए, परम सौभाग्य। आज इतनी बड़ी जनता है, लेकिन किस में से हम ही लोग क्यों आरसीएम में है, क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया है, अच्छा कर्म किया है, अच्छी अच्छी बातें की है, और इस जीवन में हम क्या है, परम सौभाग्य वाली बात है। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। आरसीएम जैसा पवित्र अभियान हमारे जीवन में आया है। हम परम सौभाग्य क्यों मानते हैं, क्योंकि आरसीएम जैसा पवित्र अभियान, आज जब हम आरसीएम का अभियान का प्रचार और चर्चा करते हैं, तो हम गर्व से बोलते हैं कि हम आरसीएम परिवार का हिस्सा है, तो हम क्या है, सब परम सौभाग्यशाली। तो अपना हाथ उठाइए और अपने कंधों के ऊपर डालिए और बोलिए कि हम परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमारे साथ क्या है, आरसीएम पवित्र अभियान है। मुझे सबसे ज्यादा पहचान मिली है एवरीडे 1 PM जय आरसीएम के, क्योंकि बनने का मुझे अवसर मिला, मौका मिला। अब तक मैं 10 साल इस सिस्टम में काम कर रही हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे काम कर रही थी, राहुल सर का साथ देती थी, फैमिली, परिवार, मायका, ससुराल संभालते संभालते इस सिस्टम को आगे लेके काम कर रही थी। लेकिन मैंने क्या किया, राहुल सर का हाथ पर्दे के पीछे करके जो भी मेरा काम था, प्रोडक्ट सेल करना, मीटिंग में जाना, होम मीटिंग लेना, हर एक छोटा मोटा काम मैं करती थी, लेकिन पर्दे के पीछे। लेकिन जब से 1 PM JRSM के माध्यम से मेरी स्ट्रगल स्टोरी आने का मुझे मौका मिला, और वो मौका 8 अप्रैल 2023, लगभग 1 साल पूरा हो चुका है, और 1 साल में मैं आपके सामने आज 8 PM JRSM के माध्यम से मैं खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को बहुत परम सौभाग्यशाली मानती हूँ। क्योंकि जो लड़की को माइक पकड़ने में डर लगता था, बात करने में डर लगता था, लेकिन मेरी एक ताकत थी, वो ताकत थी हर घर घर जाके, हर गांव गांव जाके, हर शहर शहर जाके मैं प्रोडक्ट सेल बिंदास करती थी। लेकिन मुझे स्टेज पे जाने के लिए इतना डर लगता था, लोगों के साथ बात करने के लिए इतना डर लगता था, लेकिन 1 PM जब से मेरे जीवन में आया है, और आदरणीय गुरुदेव बीसी सर ने हमेशा कहा कि आपका डर मुझे दो, क्या बोला है, आपका डर मुझे दो और आप बिंदास होके काम कीजिए। और मैंने भी मेरा पूरा डर राहुल जी को और आदरणीय गुरुदेव बीसी सर को दिया, और आज मैं बिंदास होके आप सभी के साथ काम कर रही हूँ। यूनिक एजुकेशन सिस्टम, थैंक्स टू यूएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम को
टुडे इज माय फर्स्ट यूएससी सेशन। आज मैं बहुत खुद को भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि आज मेरा 8 पीएम JRC में प्रोग्राम आ चुका है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच बोलना चाहती हूँ यूएससी की पूरे टीम को, हमारे प्रेरणा व तंत्र गुरु आदरणीय गुरुदेव TC सर, आदरणीय गुरुदेव BC सर और हमारी सबकी प्यारी बहना प्रियंका मैम के लिए भी जोरदार वाली ताली होनी चाहिए क्योंकि आज जो हम है, आप वहां हो, मैं यहाँ हूँ, हम RCM परिवार का हिस्सा है, लेकिन इन तीनों के वजह से आज हम इस सिस्टम में जुड़े। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ TC सर, BC सर, प्रियंका मैडम का, क्योंकि आज जो भी हम है वो आपके वजह से। तो कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ आपको। पूरे कोर लीडर साथियों के लिए भी एक जोरदार वाले ताली होनी चाहिए क्योंकि आज जो सिस्टम चल रही है UES, तो इनके वजह से चल रही है। तो इनके लिए भी आज मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, इनके लिए भी एक जोरदार वाली ताली मैं कहना चाहती हूँ कि कोर लीडर के लिए। मेरे मेंटर आदरणीय गुरुदेव और मिस्टर और मिसेस राजाराम सारंग के लिए भी जोरदार वाली ताली होनी चाहिए क्योंकि मेरे अपलाइन में है। आदरणीय गुरुदेव महावीर सर और मैम को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, वेलकम करना चाहती हूँ क्योंकि इन सभी के साथ के वजह से मैं आज आपके बीच आ रही हूँ। मेरे मेंटर जय नारायण कुकना जी और मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेंटर मिस्टर और मिसेस मनोज बजाज जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एक बात इनके बारे में कहना चाहती हूँ, जब इस सिस्टम में आई और जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, भाई मेरे घर में थे और मुझे इन्होंने बोला था कि सरिता जी, सरिता बहन, आपके जीवन में इतने परिवर्तन होने वाले हैं। आज जो आप परिस्थिति और आप संघर्ष कर रहे हो, आने वाले दिन में आप चांदी के थाली में खाना खाने वाले हो। वो उस टाइम की बात है जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग लगी थी, लगभग 13 जनवरी 2013 में लगी थी। लगभग आज 11 साल पूरे हो गए और 11 साल के पहले की जो बात थी वो आज पूरी हो रही। तो मैं आप उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और राधेश्याम सुतार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इन्होंने मुझे हमेशा बहन माना है और मैंने भी उनको भाई माना है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और 1 PM JRCM से जिस दिन से मेरी जिंदगी में आया है, उस दिन से अभिषेक भाई और नीरा भाभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी मेरे मेंटर हो चुके हैं और मैं उनके लिए भी जोरदार वाली ताली बजाना चाहती हूँ। और माय हीरो और जो मेरे जीवन के जो रियल हीरो है, मेरे मेंटर है, मेरे गुरुदेव है, जो है राहुल कामले जी, मेरे आदर्श पति। और उन्होंने मुझे हर समय जो सुख दुख में साथ दिया है। आज जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, उनकी बदौलत बोल रही हूँ। कहने आपने देखा है मैं मुंबई की हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड में मैं मायके में मिडिल क्लास से थी। शिक्षा मुझे करने का बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना पढ़ूं, बहुत सपने थे लेकिन कई सपने पूरे नहीं हुई परिस्थिति के कारण। लेकिन जिस दिन राहुल सर के साथ मेरी शादी हुई और उनके घर में आने के बाद उन्होंने मुझे हर एक सपोर्ट किया। आज मुझे जो बोलना सिखाया, आज एज एक लीडर मैं बोल के आपके सामने हूँ। आज जो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, हर प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रही हूँ, हर जगह पे जाके मीटिंग कर रही हूँ, तो उनके वजह से। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ राहुल सर। और माय हीरो, माय लाइफ पार्टनर, मेरे आदर्श पति राहुल कामले जी के लिए भी एक जोरदार वाली ताली बजाना चाहती हूँ क्योंकि हर लड़की का सपना होता है शादी के पहले कि हमारे जीवन में राजकुमार कैसे होगा, मेरा ससुराल कैसे होगा, मेरा पति कैसे होगा। लेकिन क्योंकि संघर्ष भरा जीवन पहले ही जिया है, तो जो ससुराल जाने वाली हूँ तो उनके घर में कैसे होगा, मैं एडजस्ट हो सकती हूँ कि नहीं, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं कि नहीं। हर लड़की के मन में ये सपने आते ही है, हर एक सवाल आता है। लेकिन RCM सिस्टम को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि राहुल जी और मैं RCM सिस्टम में एक दूसरे को मिले और ये RCM सिस्टम नहीं रहते तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं मिलते। इसीलिए मैं RCM सिस्टम को सल्यूट करना चाहती हूँ। आदरणीय गुरुदेव BC सर, TC सर को भी सल्यूट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आज RCM सिस्टम के वजह से मैं और राहुल जी हम एक दो पति पत्नी है और राहुल जी के साथ आज मैं रह रही हूँ। माँ हीरो इसके लिए बोल रही हूँ कि मेरे जो जो सपने थे, मेरे सुख में, मेरे दुख में, हर जगह पे संघर्ष के टाइम में, परिस्थिति के टाइम में मैंने उनका साथ दिया, उन्होंने मुझे साथ दिया। इसीलिए मेरे लाइफ पार्टनर और मेरे हीरो राहुल जी है। तो मैं राहुल जी के लिए भी जोरदार वाली ताली बताना चाहती हूँ और उनको भी मैं तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और ये मेरी पूरी टीम, मेरी टीम का नाम टीम यूनिक क्रिएशन है। ये मेरे पूरे पिलर है
जिनके वजह से आज मैं स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ। ये नहीं होते तो आज मैं आगे नहीं बढ़ती। तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा परिवार मेरी ताकत है, मेरे मायके का परिवार, हम 4 बहनें, मेरे पापा और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे पापा मुंबई पुलिस में काम करते थे, लगभग 20,000 की तनख्वाह। 20,000 के तनखे में 4 बेटियों को संभालना और बड़ा करना। आप सोचिए कि क्या होता, हमें भाई नहीं है, लेकिन हर जो त्योहार आता था, रक्षाबंधन और भाई दूज में, हमेशा मेरे आंखों में आंसू आंसू रहते थे, क्योंकि रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधने के लिए भाई नहीं था, और भाई दूज के दिन भाई को आरती करने के लिए तो भाई हमारे घर में नहीं था। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद, इस आरसीएम परिवार में आने के बाद, हर सिस्टम में भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता बन चुका है, क्योंकि आज मैं महावीर जी को भाई बोलती हूँ, जय नारायण जी को भाई बोलती हूँ, मनोज बजाज जी को भाई बोलती हूँ, राधेश्याम सुतार जी को भाई बोलती हूँ। मतलब इतना गहरा रिश्ता बन चुका है, जो नहीं आपके जीवन में अभी तक मिला था, वो सब कुछ आरसीएम परिवार में आने के बाद आपको मिलता है। फिर आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और जो विश्वास और ताकत के ऊपर आपको उस रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। तो मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे परिवार को, क्योंकि आज उनके सपोर्ट के वजह से आज मैं आगे आ चुकी हूँ। तो मेरे मम्मी-पापा को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा परिवार, मेरे ताकत, ये मेरे ससुराल का परिवार है। राहुल जी, मुझे एक बेटा है, काव्य उसका नाम है, लगभग 10 साल का मेरा बेटा है, और मेरे सासू माँ को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं फील्ड वर्क कर रही हूँ, 8-8 दिन, 15-15 दिन घर से बाहर रहती हूँ, तो मेरा जो भी ज़िम्मेदारी है, जो भी मेरा घर का जो मेरा काम है, वो मेरी सासू माँ उनके कंधों के ऊपर लेके आज वो काम कर रही है। लगभग मेरे सासू माँ का एज 65 अबव है, लेकिन फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ मुझे बोलती है कि तू निकल, घर से बाहर जा, तू काम कर, मेरे बेटे का साथ दे, मतलब राहुल जी का साथ दे के परिवार का सुरक्षा मैं करूंगी। और मेरी सासू माँ को मैं आज बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रंगोली एट माय होम, जब भी मेरे घर में त्योहार रहता है, हर त्योहार में मेरे घर में दिया रहता है और आरसीएम की ही रंगोली रहती है, क्योंकि हम इतने दीवाने हो चुके हैं तन मन धन से, सिर्फ आरसीएम 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 के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। तो हर त्योहार में मेरे घर पे रंगोली दिखती है आरसीएम की। हमने आरसीएम को दिल से पूजा है, आरसीएम हमारे लिए सब कुछ है। जब से मैंने शादी की है राहुल जी के साथ, जब से मैं इस परिवार से आए, तो मेरा ससुराल का परिवार भी मिडिल क्लास से ही था। लगभग राहुल जी आरसीएम से पहले बैंक में जॉब करते थे और 6,500 रुपए उनकी सैलरी थी। आप बताइए कि 6,500 रुपए में कैसे घर चलेगा, है ना? कैसे घर चलेगा, कैसा महीना गुजरेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन जिस दिन से इस आरसीएम परिवार के सिस्टम में आई हूँ, मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरे आरसीएम के प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि इस सिस्टम में राहुल जी और मैंने शादी की है, तो मेरे साथ कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास घर था, मैं रेंट पे लगभग 11 साल रह चुकी हूँ, और लगभग ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो कमाते थे वही से दिन निकलता था। ऐसे मेरे जीवन का संघर्ष था, और मेरे जीवन का जो बड़ा संघर्ष था, एक लाइन में बताना चाहती हूँ, तो लगभग 4 महीने तक 100 रुपए की नोट मैंने नहीं देखी थी। तो आप यकीन करना कि आप सोच लेना कि कैसा जीवन निकाला होगा, कितने संघर्षवश। लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी थी, जो सबके पास दिवाली के दिन जो पूजा होती है, हमारे महाराष्ट्र में दिवाली में लक्ष्मी पूजन होता है, और लक्ष्मी पूजन में सभी लोग, सभी घर में पैसों की पूजा होती है, सोने की पूजा होती है, चांदी की पूजा होती है। लेकिन आज भी मेरे घर में जो मेरी लक्ष्मी है, जो मेरा सोना है, मेरा चांदी है, ये आरसीएम के प्रोडक्ट है। आज उनके बदौलत मैं आज स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ। आज जो मैं घर में रह रही हूँ, वो हर एक विट आरसीएम की इनकम से। आज मेरे पास जो गाड़ी है, स्कूटी है, वो भी सबके आरसीएम से। इसीलिए मैं दिल से पूजा करती हूँ आरसीएम के प्रोडक्ट की। तो आप सभी भी, आपके घर में जो डिस्प्ले वॉल रहेगा, कुछ भी आपके घर में प्रोडक्ट रहेंगे, तो आपकी उसको पूजा करनी। हमने आरसीएम को दिल से पूजा। आरसीएम हमारे लिए सब कुछ है। हम पहले आरसीएम के कपल है जिन्होंने आरसीएम का टैटू निकाला है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्योंकि आपको दिखाई दिया होगा, क्योंकि मैंने भी आरसीएम का टैटू निकाला है, क्योंकि आज हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, इज्जत दौलत शोहरत, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन मैं इतना आरसीएम को दिल से मानती हूँ, क्योंकि जो भी आज मैं हूँ, सिर्फ आरसीएम के वजह से हूँ, आरसीएम के बलौद हूँ।
और इस जीवन से मैं जब भी इस दुनिया छोड़ के जाने वाली हूँ, तो मैं पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी मेरे साथ नहीं लेके जाने हूँ, लेकिन मेरा आरसीएम का नाम मैं मेरे साथ लेके जाने वाली हूँ। इसीलिए मैंने मेरे हाथों के ऊपर आरसीएम का नाम डाला है। ये आरसीएम का नाम मैंने कब डाला, जब मेरे शादी को 9 साल पूरे हो चुके थे और राहुल सर ने मुझे बोला था कि आपको गिफ्ट में क्या चाहिए। तो मैंने बोला था कि आप टैटू शॉप में जाइए। हम गए तो सबके मन में लगा, मेरा बच्चा भी बोलता था कि मम्मी मेरा नाम निकालेगी या पापा का नाम निकालेगी या भगवान का नाम निकालेगी। लेकिन मैंने राहुल जी को बोला कि आपके लिए सरप्राइज है। और मैंने जब वो टैटू शॉप में गई और मैंने उनको बोला कि मुझे आरसीएम निकालना है, तो राहुल जी के चेहरे के ऊपर इतना और चेहरा उनका इमोशनल हो चुका था कि उनके आंखों में से पानी आ रहा था कि बाप रे, सरिता भी आरसीएम निकालना चाहती हो। मतलब तन मन धन से आरसीएम से आप प्यार करेंगे तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आरसीएम हमारे साथ रहने वाला है। आरसीएम रिश्ते मजबूत बनते हैं और प्यार सदाबहार बनता है। देखो, मैंने संघर्ष था मेरे जीवन में, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, हर दिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष आने वाला है। तो हर घर में झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में पैसे के ऊपर से झगड़ा होता है। लेकिन आरसीएम सिस्टम में हमें 100% पता है कि 5 साल संघर्ष करना है और 5 साल के बाद जो हमारी जिंदगी होने वाली है, बाप रे बाप, हम सोच भी नहीं सकते। हर हमारा एक 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 सपना पूरा होने वाले, जो जो हमने सपने देखे थे और ना सोचे थे। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एरोप्लेन में बैठने वाली हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास 4 व्हीलर आने वाली है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं हर एक स्टेट में जाने वाली हूँ। लेकिन मेरा हर एक सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि 5 साल संघर्ष करने के बाद आज जो आने वाले जीवन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैंने राहुल सर का, और राहुल सर ने मुझे हमेशा साथ दिया है। कितनी भी बड़ी सी बड़ी मुश्किल आ जाए, हम एक दूसरे को देखते थे, एक थाली में खाना खाते थे, एक दूसरे को घास खिलाते थे और हंसते थे, बोलते कि आज का दिन चला गया, आने वाला दिन की राह देखना है। इसीलिए रिश्ते मजबूत बनाने हैं तो प्यार सदाबहार रहना चाहिए और एक दूसरे का आपको साथ देना चाहिए। आरसीएम आदरणीय टीसी सर के सानिध्य में मुझे उनका वेलकम करने का मौका मिला। मैं बहुत भाग्यशाली खुद को मानती हूँ। आरसीएम एकेडमी में मुझे उनको उनके नजदीक में जाने का, उनको हार पहनने का, उनका टीका लगाने का, मुझे वेलकम करने का मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उनके बगल में बैठने का मुझे मौका मिला, आज मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। इतने बड़े हस्ती को भगवान से कम नहीं है और भगवान भी है, हम सभी इनको भगवान मानते हैं। क्योंकि मेरे शब्द कम हो जाते हैं, कभी कभी मेरा दिमाग हैंग हो जाता है टीसी सर को देखने के बाद। इतना भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है हमारे जीवन में, क्योंकि उनके वजह से आज हम ये पूरे 8 से हम करोड़ों लोग हैं, इनके एक एक शब्द कहने के ऊपर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा आरसे में अचीवमेंट और सम्मान ये सिर्फ आरसे में हो सकता है। शादी के दिन हम हार एक दूसरे को पहनते हैं और इस दुनिया से जाने के बाद हमें, जो हम लोग ने जो अच्छा काम किया होगा, तो हमारे रिलेटिव और हमारे अगल वाले वाले लोग आके हार पहनाते हैं। तो जिंदगी में 2 बार हार पहनते हैं, शादी के दिन और जाने के बाद, इस दुनिया छोड़ के जाने के बाद। लेकिन इस आरसीएम सिस्टम में आपको छोटी छोटी खुशियां, छोटा छोटा टारगेट आपने पूरा किया, हर एक सपना पूरा करने के बाद आपका यहाँ क्या होने वाला है, सम्मान होने वाला है। और सम्मान किससे होने वाला है, हालों से होने वाला है, गुलदस्ते से होने वाला है, फेटा से होने वाला है, साफा से होने वाला है। तो मैं बहुत सिस्टम को सलूट और धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा अरसे में अचीवमेंट और सम्मान है। एमराल्ड में कोविड में मेरी एमराल्ड पिन आ गई तो मेरी पूरी टीम घर में आके मुझे उन्होंने हमारा सम्मान किया, तो मैं उस पूरे टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे न्यूट्रीचार्ट टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुंबई में बड़ा प्रोग्राम था, वहां भी मुझे सम्मानित होने का मुझे मौका मिला। आरसीएम में आपको क्या करना है, आरसीएम में आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, नो एक्सक्यूज। 100% मतलब 100% प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट सेलिंग करना है, नई ज्वाइनिंग करना है, लगातार सीखते रहना है, टारगेट लेकर उसके ऊपर पूरा करना है। सिर्फ यही करना है, 5 काम करना है आपको। 100% प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट सेलिंग करना है, नई ज्वाइनिंग करना है, लगातार सीखना है और टारगेट लेके काम करना है।
आरसीएम में कितने प्रोडक्ट है? लगभग 750 के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट है। एफएमजीसी प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल है, हरी संजीवनी है, न्यूट्री चार्ज है, प्रेस्टीज सर्विस जैसे प्रोडक्ट हमारे बीच है। तो हम आरसीएम में 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आरसीएम के ताकत प्रोडक्ट सेलिंग करते में मैंने 10 साल में इस सिस्टम को आके मुझे 11 साल हो गए। हर घर घर जाके मैं प्रोडक्ट सेल करती हूँ। देख लीजिए कि आप प्रेस्टीज के मैंने प्रोडक्ट सेल किए, न्यूट्रीचार्ज वुमन, पेनगो, गामा ओरिजिनल, फैन, ऑयल, किसोर के प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट मैंने सेल किए। ये प्रोडक्ट की ताकत है। हर जगह पे जाके मैंने 24-24, 25-25, 30-30, 40-40 लीटर तेल मैंने खुद जाके घर घर जाके मैंने सेल किया है। न्यूट्रीचार्ज के ऊपर मैंने काम किया है। उसके बाद ये फोटो थोड़ा सा देखिए आप। ये मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ तो मेरे बैग में एक पानी का बोतल और पेन को मैं हमेशा लेके जाती हूँ जब भी मैं जाती हूँ, क्योंकि हर महिला की समस्या है दर्द। क्या है? दर्द। तो मैं हर एक महिला को रोज मिलती हूँ और उनके गले के ऊपर हाथ डालती हूँ, बोलती हूँ आंटी आपको क्या हो रहा है? तो आंटी बोलना चालू करती है कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है। हर एक समस्या 99 महिलाओं को कुछ ना कुछ दर्द होता ही होता है। हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, बाल झड़ने की कमी है, कुछ ना कुछ 100% सबको तक है। तो मैं क्या करती हूँ, पेन को लेती हूँ और उनको बिंदास होके, उनको पैरों में दर्द है तो उनको मैं लगाती हूँ और बोलती हूँ कि आंटी जी 3 दिन लगातार आप ये लगाना और चौथे दिन मुझे बताना। ऐसे में हमेशा सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती तो हमेशा एक महिला को लेके मैं उनके पैरों में, उनके हाथों में, जहां उनको दर्द होता है वहां पेन को लगाती हूँ और ये मेरे कस्टमर बन जाते। और ये हैप्पीनेस कस्टमर है। लेकिन सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल करना आना चाहिए। पहली बात तो आप जहां जाओगे, जिस जगह पे जाना है, आपको शर्म छोड़ना है। आप कौन हो, कैसे बात करो, कुछ नहीं। आपका प्रोडक्ट और आप जहां जाएंगे वहां अंतर मन से आपको वहां बोलना है। और सामने वाला, मुझे पूरा विश्वास है, 100% ने 1,01,000% मुझे विश्वास है हमारा प्रोडक्ट इतना ताकतवान है कि सामने सिर्फ आपको बताना आना चाहिए। गामा ओरिजिनल सेलिंग देखिए आप, मैं सब्जी मंडी में भी जाती हूँ और सब्जी लेने के लिए मैं कोई 1 रुपए उनको देती नहीं। हर सब्जी मंडी वाले के मेरा गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट जा रहा है। और आज मैं टूर पे जा रही हूँ, हर जगह पे 8-8 दिन के टूर पे जाती हूँ। जब मैं यूपी बिहार जाती हूँ, आसाम जाती हूँ, झारखंड जाती हूँ, हर जगह पे मुझे जाने का मौका मिला है। मैं लगभग 24 से 25 घंटे का हमारा ट्रेन का सफर रहता है और उसमें मैं बैग में निकलती हूँ 10 गामा ओरिजिनल की बोतल लेके और मैं ट्रेन में भी गामा ओरिजिनल सेल करती हूँ। आप देख लीजिए, ये रास्ते पे फोटो है, ये भी सब्जी मंडी वाले ही है। उनको 1 महीने की देने के बाद दूसरे महीने में भी फॉलोअप लेके उनको पूछना है कि आपको इस प्रोडक्ट के बाद कैसे लग रहा है, कैसे एहसास हो रहा है, कुछ आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। तो आप फॉलोअप लेंगे तो लगातार आपके वो प्रोडक्ट बनते रहेंगे। आज से हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हुए मैंने स्कूटी खरीदना और सीखना चालू कर दिया है। और ये जो मैं एमआरपी पे से प्रोडक्ट सेल करती हूँ, मैं मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू कम नहीं करती हूँ। 10 रुपए का साबुन है तो 10 रुपए में सेल करती हूँ। गामा ओरिजिनल 590 में है तो 590 में ही सेल करती हूँ। 1 रुपए भी मैं कम नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट की कीमत कम, हमारी कीमत कम, इसलिए एमआरपी से सेल करती हूँ। और इस सेलिंग के वजह से आज मैंने कुछ स्कूटी भी ली है और चलाना भी सीख लिया है। मेरी ड्रीम कार देख लीजिए, ये मेरी ड्रीम कार नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार आज कार ले ली है। कभी नहीं सोचा था कि जीवन में मैं कार में बैठूंगी और मैं कार में लूंगी, लेकिन आरसीएल सिस्टम के वजह से मैंने कार ली और आज हम दोनों भी इस कार को लेके हर जगह पे, हर मीटिंग पे जाके सेमिनार और ये सब कुछ कर रहे हैं। आरसीएम में होम मीटिंग में हर घर जाके, घर गांव गांव जाके, हर शहर शहर जाके मैंने होम मीटिंग किया है। आप देख लीजिए, 10 लोग रहेंगे या 100 लोग रहेंगे मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन हमारा काम है हर घर में हर व्यक्ति भी मिला तो आपको आरसीएम की पूरी बात बतानी है। 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद लगातार होम मीटिंग करना है। आप देख लग सकते हो, घर घर जाके, गांव गांव जाके, शहर शहर जाके मैंने काम किया है। अब मैंने मेरा संघर्ष जीवन में क्या किया है, हाउस वुमन से स्टार एमरल्ड तक सफर।
मैंने इस सिस्टम में आके मुझे 11 साल हो गए, हाउस वूमेन थी, घर का हर एक काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को संभालना, हर एक काम करते करते इस सिस्टम में मैं 10 साल पर्दे के पीछे काम कर रही थी। प्रोडक्ट सेल में करती थी, लेकिन मुझे बोलना बहुत कम आता था। मुझे शर्म आती थी कि स्टेज पे जाके, मेरा डर था। लेकिन मेरा एक सपना था कि एज अ एक लीडर बन के मैं कब जाऊंगी। मेरे मन में हमेशा राहुल जी मुझे हर मीटिंग में, हर सेमिनार में मुझे हर जगह पे लेके जाते थे। जैसे भीलवाड़ा टूर पे एकेडमी में लेके जाते थे, दिल्ली वाले प्रोग्राम में लेके जाते थे, एनिवर्सरी में लेके जाते थे। हर मुंबई के हर स्टेशन के ऊपर कोर लीडर्स का प्रोग्राम होता था, टेक्निकल एचओआर का प्रोग्राम होता था, एमराल्ड स्टार एमराल्ड का प्रोग्राम होता था। हर प्रोग्राम में मुझे लेके जाते थे, लेकिन स्टेज पे जाने का मौका आया तब मेरे पैर, बाप रे बाप, मैं डर जाती थी। जितना मैंने सोचा है उतना हैंग हो जाता था। लेकिन किसका जब प्रोग्राम रहता था, 1 घंटे तक मैं वही सुनती थी, एक लाइन में बार बार दोहराती थी। और लेकिन स्टेज पे जाने के बाद मैं माइक लेती थी और बोलती थी, जय आरसे, मेरा नाम सरिता राहुल कामले, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और आज का प्रोग्राम मुझे बहुत शानदार लगा। लो जी राहुल जी, ऐसा बोल के मैं छोड़ती थी। ये मेरा डर था। लेकिन मैंने एक बात सीखी राहुल सर से और पूरे कोर लीडर के साथ से, पूरे सिस्टम के साथ से, आपका डर जब तक नहीं जाएगा आप तब तक लीडर नहीं बन सकते। आदरणीय गुरुदेव सर ने 1 PM आने के बाद हमारा डर, सभी का अपराजिता का डर खुद ले लिया है और हमें आजाद कर दिया है। और राहुल सर को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरे जीवन में इतना बड़ा संघर्ष आया था। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ और सर की आप बात कहेंगे तो 10वीं 3 बार फेल है। मुंबई रहने वाले शहर में 10वीं और 12वीं का लड़का और लड़की क्या कर सकते हैं, कैसे जीवन बिताएंगे? कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि मुंबई में पीएचडी वाले भी घर पे बैठे हैं। तो 10वीं 12वीं वाले क्या करेंगे? और कोई धंधा डालना होगा, कोई व्यवसाय करना होगा तो पहले पैसा चाहिए, और वो पैसा भी नहीं था। तो कैसे करेंगे? तो प्रोडक्ट लेते थे, बैग में भरते थे, घर घर जाते थे, प्रोडक्ट सेल करते थे। लगभग 4 महीने मैंने 100 रुपए की नोट नहीं देखी थी। मैंने पहले आपको बताया, मेरे जीवन का बड़ा संघर्ष था। 4 महीने तक मैंने और राहुल सर को ना 100 रुपए की नोट को छुआ था ना देखा था। दिन में जाते थे, सुबह से ट्रेन का टिकट निकालने के लिए भी पैसा नहीं था। ट्रेन में ऐसे ही चढ़ते थे, बिंदास चढ़ते थे, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि पूरा माइंड सेट था, आरसेम 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 और आरसेम के प्रोडक्ट का सेल करना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन बोलते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। भगवान हमारा साथ देता था। लगभग 4 महीने तक हम बिना टिकट के सहारे इस स्टेशन से उस स्टेशन गए, एक बिल्डिंग में से दूसरे बिल्डिंग में जाके प्रोडक्ट सेल करते थे और दिन में 80-90 रुपए कमाते रहते थे। 80 रुपए कमाते थे दिन में, उसमें से आने जाने का खर्चा, थोड़ा सा भूख लगा तो 10 रुपए का जूस पीते थे, और कुछ भूख लगा तो 10 रुपए का वड़ा पाव खाते थे। पूरा दिन की दिनचर्या बंद। ऐसे 4 महीने तक 100 रुपए की नोट नहीं देखी थी, ना छुई थी। इतना बड़ा संघर्ष जीवन में किया है। और आज इस सिस्टम के बौलत स्टार एमराल्ड लेवल पे है। आप सभी का साथ देते हुए, आदरणीय गुरुदेव बीसी सर, टीसी सर, कोर लीडर्स, मेरे पूरे अपलाइन का साथ देते हुए आज मैं स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ। जीरो से स्टार, हाउस वाइफ थे तो जीरो से स्टार्ट किया था। आज लगभग 1.5 से 2 लाख की इनकम मेरे घर पे आ रही हूँ। और बात करूंगी 10 साल में कितनी इनकम आई, तो करोड़ों के ऊपर आई। मैंने नहीं कभी सोचा था। और करोड़ों बोलना भी ऐसा लगता था कि बाप रे, गुनाह है क्या क्या। लेकिन इस सिस्टम के बौलत आज करोड़ों रुपए मेरे घर में आए हैं। आज मैंने 11 साल तक मैं रेंट पे रही हूँ। 14,000 रुपए रेंट दे के आज मैंने कोविड में 2 साल हो चुके। कोविड में सभी का धंधा व्यवसाय नौकरी बंद हो चुकी थी, लेकिन हमारी ये सिस्टम है वो चालू थी। हम सब पैसे कमाते थे, हम काम नहीं करते थे, घर बैठे बैठे काम करते थे। लेकिन हमारे अकाउंट में हर 10 तारीख, 7 से 10 तारीख तक हमारी इनकम आती थी। इस इनकम के दौलत मैंने कोविड में घर लिया 80 लाख का मुंबई में, नई मुंबई में आज मैं रहती हूँ। और उसके दूसरे साल मैंने एक मेरी 4 व्हीलर ली 8 लाख की। तो ये सब सिर्फ क्या है, आरसिफ। और आप संघर्ष करने के बाद आपके जीवन में कामयाबी और जीत 100% आएगी, क्योंकि ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरे खुद के अनुभव है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है।
आपको संघर्ष को घबराना नहीं है। आओ, कितना आना है आओ। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ। आज कभी कभी मीटिंग करती हूँ ना, तो लाइट चली जाती है, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। कभी ट्रेन से जाती हूँ, ट्रेन छूट जाती है। कभी प्लेन से जाती हूँ, प्लेन 2-3 घंटा लेट हो जाती है। जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही नहीं सकते। मतलब संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। और मैं संघर्ष को बोलती हूँ, तू जब तक मेरे जीवन में तब तक मैं आगे बढ़ूंगी। तो इसीलिए आप सभी को भी संघर्ष के घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। मुंबई में विजेता दिन हुआ था। ये सभी मेरी अपराजिता पी टीम, पूरी इंडिया लेवल की सभी आए थे। मुझे बोलने का मौका मिला, इस स्टेज के ऊपर उनको सम्मानित करने का मौका मिला। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। और ये एक बात कहना चाहती हूँ, मुंबई विजेता इवेंट में हमेशा राहुल जी मुझे स्टेज पे ऊपर बुलाते थे कि आओ सरिता, आपका वेलकम है। और 10 साल के बाद मुझे ऐसा मौका मिला था कि मुझे राहुल सर को, आदरणीय गुरुदेव बीसी सर को, पूरे कोर पूरे अपराजिता टीम को बुलाने का मौका मिला। और ये मौका मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ सपना देखा था, मुंबई में, भीलवाड़ा में, दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो किसी को इनवाइट करना मतलब कितनी बड़ी बात होती है। इसको इनवाइट करके उसके वजह में ताली बजाते हैं, ढोल ताशा बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सिट्टी बजाते हैं, और वो चीफ गेस्ट ऊपर आता है, उनको बुलाने का मौका मिलता है। हर बार मैं सपना देखती थी कि मैं कब लीडर बनूंगी, कब मैं हाथ में माइक लूंगी, कब मैं किसी को बुलाऊंगी, ऐसा मौका मुझे मिलेगा। लेकिन मुंबई के प्रोग्राम में लगभग 3 से 3,500 लोग सामने थे, और मुझे मुझे बोलने का मौका मिला, स्टेज पे जाने का, इनवाइट करने का। आदरणीय गुरुदेव बीसी सर, पूरी अपराजिता टीम को, राहुल सर को, दीपक जी बापना जी को बोलने का मौका मिला। तो मेरा एक सपना पूरा हुआ। लगभग मैंने सपने देखना छोड़ दिए थे, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मैंने मेरे लिस्ट 133 मैंने सपने लिखे हैं, और उसमें से 30 सपने अभी तक पूरे हो चुके हैं। अभी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है सपनों के पूरे होने की। तो हमारा हर एक सपना यहाँ पूरा होने वाला है। स्टेज पे जाने का मौका मिला, हमेशा डर ही रहती थी, हमेशा बोलूंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, ये डर मन में था। लेकिन ये ऐसा मौका मिला, क्या पूरे बिंदास के साथ मैं स्टेज पे गई और बोलने का मुझे मौका मिला। मीटिंग हर जगह पे मुझे जाने का मौका मिला, मेरा वेलकम हुआ हर जगह पे, ऊपर फूलों से, गुलदस्ते से ये मुझे मीटिंग करने का मौका मिला। वेलकम इन सेमिनार, ऐसा वेलकम होता है, और ये सिर्फ सिर्फ आरसे में ही हो सकता है, कहाँ नहीं होगा, सिर्फ आरसे में हो सकता है। स्टेज पे मौका मिला, सम्मानित होने का मौका मिला, आरसीएम में कपल के साथ प्रोग्राम करने का वाराणसी में मौका मिला। और एक मेरा बड़ा सपना था, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा सॉरी फैमिली बैकग्राउंड 10 बाय 10 के घर में रहने वाली सरिता इतना बड़ा कभी नहीं सोच सकती थी। जब मेरा मायके का घर था 10 बाय 10 का था, खुला आसमान था, और मुंबई में रहती थी। मुंबई में एयरपोर्ट बहुत नजदीक है, और हमेशा हर एक प्लेन जाता था तो आवाज जोर से आती थी, और मैं हमेशा घर से बाहर आती थी और आसमान में देखती थी, इस प्लेन में मैं कब बैठ सकती हूँ, इसका दरवाजे कैसे होंगे, उसके अंदर कैसे लोग बैठते होंगे, सब पैसे वाले लोग बैठते होंगे। मेरे आंखों में जब भी इस सॉरी इस प्लेन में मैं जब बैठी थी, तब मैं पूरी रात रो रही थी कि ये सिर्फ आरसीएम में हो सकता है। यस, बिल्कुल, ये सिर्फ आरसीएम में हो सकता है। और जब मैं इस प्लेन में बैठी, मुझे रात भर नींद नहीं आई, ये कैसे होगा, उसको टच करूंगी, उसमें बैठूंगी, पूरे लगभग इतने फीट के ऊपर जाऊंगी, बाप रे बाप। लेकिन ये भी सपना पूरा हुआ। और बोलते हैं ना, भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। पहली बार मैं जब एरोप्लेन में बैठी थी, तब एक बार नहीं, एक दिन में 3 बार बैठी। कितनी बार? 3 बार। मेरा सपना था सिर्फ एक बार बैठना। आप विश्वास रखिए,
खुद के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर आपका हर एक सपना यहाँ पूरा होने वाला है। और उसके बाद एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए हमारी टीम आती है। दिल गदगद होता है, क्योंकि ससुराल से मायके जब जाते हैं ना, तो हम स्टेशन पे राह देखते हैं, मेरा भाई आएगा क्या, मेरे जीजा जी आएंगे क्या, मेरे पिताजी आएंगे क्या मुझे लेने के लिए। हम देखते हैं, हमारी आंखें इधर उधर देखती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं गांव से मुंबई आ रही थी, मुझे ऐसा लगा 2 बैग मेरे साथ थी, और ट्रेन में दूसरे लोगों की फैमिली उनको रिसीव करने के लिए आ रही है, लेकिन मेरे साथ तो कोई आया नहीं। लेकिन इस सिस्टम में ये भी हो सकता है कि आपकी टीम रात को 2 बजे आप उतरिए प्लेन से या ट्रेन से, या सुबह 5 बजे उतरिए, ये दिन में कहीं भी उतरिए, आपकी टीम आप आने से पहले 1 घंटा आपका वेट करते रहे। ये देती है आरसीएम सिस्टम। इसमें 3 उद्देश्य है: स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य रक्षा। हमें सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर रक्षा करना है, न्यूट्रिशन के हमारे साथ प्रोडक्ट है। महिला शक्ति है, हमें इंडिपेंडेंस होना है, क्योंकि आज तक हमने मम्मी पापा के साथ हाथ फैला है, शादी के बाद पति के साथ हाथ फैला है, और बूढ़े होने के साथ बच्चे के साथ फैला रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम आप करेंगे तो खुद मजबूत बन सकते हैं, खुद के कंधे मजबूत बन सकते हैं, और आपका हर एक सपना, आपके फैमिली का सपना, आपके अगल बगल रहने वालों का सपना आप पूरा कर सकते हैं। थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को।